एक ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली, पुरस्कौन फजाएं और सादा लोग बसते थे, एक चुड़ैल का खौफ छाया हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि हर रात जंगल से अजीब और गरीब आवाजें होती हैं, और वो आवाजें इसी चुड़ैल की होती हैं जो सबको डराती है। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि वो जंगल में जाकर असल हकीकत जान सके। गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहादुर और होशियार थी, लेकिन सबसे बढ़कर इसके दिल में दूसरों की मदद का जज्बा था। वो चुड़ैल की कहानियों को सुनकर हैरान होती थी कि लोग उसे क्यों डर के साथ याद करते हैं। उसने कई बार अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुमने कभी चुड़ैल को देखा है? लेकिन सबका जवाब नफी में होता। ये सवाल आयशा के जहन में बैठ गया कि ये चुड़ैल वाकई है भी या नहीं। एक दिन आयशा ने फैसला किया कि वो खुद जंगल में जाएगी और चुड़ैल के राज को समझेगी। जब उसने अपने वालिदीन को बताया तो वो परेशान हो गए और कहा, बेटी, ये खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि तुम पर कोई मुसीबत आए। लेकिन आयशा ने अपने वालिदीन को यकीन दिलाया कि वो होशियारी और बहादुरी से काम लेगी। एक रात जब चांदनी रोशनी जंगल पर फैल रही थी, आयशा ने अपना बैग तैयार किया और जंगल की तरफ रवाना हुआ हो गई। उसके बैग में पानी, एक लालटीन और कुछ खाने का सामान था। जंगल के करीब पहुंचते ही उसने देखा कि दरख्तों की शाखें आपस में इस तरह जुड़ी हुई थीं जैसे कोई बड़ी मखलूक हो गई। जंगल के करीब पहुंचते ही उसने छुपने की कोशिश कर रही हो। जंगल के अंदर जाने पर आयशा ने अजीब व गरीब आवाजें सुने, जैसे कोई फरियाद कर रहा हो, लेकिन वो डरी नहीं। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ हवा की आवाज है। जैसे वो आगे बढ़ती गई, जंगल और ज्यादा गहरा होता गया। फिर उसे एक छोटा सा मकान नजर आया जो टूटा फूटा और पुराना लग रहा था। मकान की खिड़कियां धुंधली थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था। आयशा ने हिम्मत करते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों तक कोई जवाब न आया, लेकिन फिर दरवाजा चरचराते हुए खला। अंदर से एक करख्त और अजीब सी आवाज आई। कौन है? यहाँ क्यों आया है? आयशा ने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा। वहां एक अजीब वो गरीब औरत बैठी थी जिसके बाल उलझे हुए थे और उसके हाथ में एक छुरी। आयशा ने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा, मैं आयशा हूँ, गांव से आई हूँ। मैं ये जानने आई हूँ कि आप क्यों सबको डराती हैं। चुड़ैल हैरान रह गई। वो कुछ देर तक आयशा को गौर से देखती रही और फिर हंसकर बोली, तुम सबसे मुख्तलफ हो। लोग मुझसे दौड़ भागते हैं और तुम मुझसे सवाल पूछने आई हो। क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्यों डराती हैं। शायद आपकी कहानी सुनने के बाद मैं गांव वालों को बता सकूं कि आप इतनी खतरनाक नहीं हैं। चुड़ैल के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। उसने कहा, मैं किसी को नहीं डराना चाहती, लेकिन मेरी जादुई ताकतें बेकाबू हो चुकी हैं क्योंकि मेरा जादुई परिंदा खो गया है। वो परिंदा मेरी ताकत का जरिया था और इसके बगैर मैं सही से जादू नहीं कर सकती। इस वजह से हर रात जंगल में शोर और अजीब वाक़ात होते हैं। मैं आपके परिंदे को ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। क्या आपको अंदाजा है कि वो कहाँ जा सकता है? मुझे शक है कि वो पहाड़ के दूसरी तरफ वाली वादी में कैद हो सकता है। वहाँ कुछ शिकारी रहते हैं जो जादुई मखलूकात को पकड़कर कैद करते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। मैं कोशिश करूंगी, आप बस मुझे रास्ता बताएं। चुड़ैल ने आयशा को रास्ता समझाया और उसे एक जादुई तवीज दिया जो उसे खतरे से बचा सकता था। आयशा ने अगली सुबह सफर का आगाज किया। पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसे मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक मकाम पर उसे सांपों के झुंड से गुजरना पड़ा, तो कहीं एक तेज बहाव वाले दरिया को अबूर करना पड़ा। आखिरकार आयशा वादी तक पहुंच गई। वहां उसे एक बड़ा पंजरा नजर आया जिसके अंदर एक खूबसूरत परिंदा कैद था। परिंदे के परों से रोशनी निकल रही थी जो जाहिर करती थी कि ये कोई है, आम परिंदा नहीं था। लेकिन पिंजरे के आसपास दो शिकारी खड़े थे जो सख्त पहरे दे रहे थे। आयशा ने अपनी जिहानत का इस्तेमाल करते हुए एक तरकीब सोची।
उसने जंगल से खुश्क पत्तियां और टहनियां इकट्ठी की और उनमें आग लगा दी। धुआं फैलने पर शिकारी घबरा गए और आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ हो गए। आयशा ने उस मौके का फायदा उठाते हुए पंजरे का ताला खोला और परिंदे को आजाद कर दिया। परिंदे ने खुश होकर एक दलकश आवाज निकाली और आयशा के अर्धगर्द चुकर लगाने लगा, जैसे वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। आयशा परिंदे को लेकर चुड़ैल के पास वापस आई। परिंदे को देखकर चुड़ैल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। परिंदा फौरन चुड़ैल के कुंधे पर आकर बैठ गया और चुड़ैल की जादुई हुआ में उड़ गई। ताकतें बहाल हो गईं। उसने आयशा का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो अब कभी किसी को नहीं डराएगी। चुड़ैल ने आयशा को एक जादुई तहफा दिया, एक ऐसा बैज जो जहां भी लगाया जाए वहां खूबसूरती और सुकून पैदा हो जाए। आयशा ने वो बेज अपने गांव में लगाया और चंद दिनों में गांव में हरियाली और खुशहाली लौट आई। आयशा की बहादुरी और समझदारी ने न सिर्फ गांव को खौफ से निजात दिलाई बल्कि चुड़ैल को एक नई शुरुआत का मौका दिया। गांव वाले अब आयशा की तारीफ करते नहीं थकते थे और चुड़ैल भी गांव की एक दोस्त बन गई थी। आयशा ने अपनी बहादुरी और समझदारी से सबके दिल जीत लिए। वो न सिर्फ गांव की हीरो बनी बल्कि वो एक मिसाल भी बन गई कि किस तरह हिम्मत और नेक नीति से हर मसले का हल निकाला जा सकता है।